दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार समस्याएं आती है जाती है और हम उन समस्याओं का सामना करते रहते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आती है, हम उनका भी सामना करते हैं। लेकिन जब कोई भयंकर या बड़ी भयानक समस्या आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि इससे पार पाना असंभव है, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क सिमट जाता है, संकुचित हो जाता है और हमारे सोचने का जो दायरा है वो भी सिमट जाता है। जब हमारी सोच सिमट जाती है, संकुचित हो जाती है, तो समस्या का समाधान करने में हम असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, बड़ी रखना है, वृहद रखना है और इसके लिए हमें समस्या के दूसरे पहलू को भी जानना जरूरी है। यानी कि जीवन में हर समस्या, हर परिस्थितियों का दूसरा पहलू होता है। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हमारे जीवन में एक सबक लेके आती है। उस सबक से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी सोच विशाल बने, विस्तृत बने, उसके लिए समस्या के दूसरे पहलू पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, एक बच्ची अपने दोनों हाथों में सेब लेके खड़ी थी और इतने में उसके पापा आए। पापा ने देखा बच्ची सेब खाने के लिए तैयार है, दोनों हाथों में सेब है, तो उसने बच्ची से कहा कि बेटा, क्या तुम मुझे खाने के लिए एक सेब देना पसंद करोगे? तो बेटी चुपचाप खड़ी रही, थोड़ी देर सोचती रही। तो पिता के मन में कई प्रकार के विचार आने लगे कि ये क्या करती है। इतने में बच्ची के पास जो एक हाथ में सेब थी, उसने उसको काट लिया, उसको खा लिया और थोड़ी देर में दूसरे हाथ में जो सेब थी उसको भी काट के खा लिया। पिता आश्चर्यचकित होकर देख रहा, मैंने सेब मांगी और ये सेब देने से पहले झूठी कर रही है, यानी कि ये मुझे देना नहीं चाह रही है। जब बेटी ने दोनों सेब को चख लिया था तब उसने पापा की तरफ एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि पापा, ये वाली सेब है ना, मीठी है, आप ये लीजिए, ये खाइए। पिता को अपनी सोच पे कितना आश्चर्य हुआ होगा। कहाँ वो सोच रहा है कि ये स्वार्थी बन गई है, ये बच्ची मुझे सेब खाने के लिए नहीं दे रही है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी था कि बच्ची चाह रही थी कि पापा को मैं बहुत ही अच्छी मीठी वाली सेब दूं। यानी कि हम दूसरा पक्ष सोचने में कई बार संकुचित हो जाते हैं, दूसरे पहलू की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति या कोई भी रिश्ता या कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसी घटित हो जाती है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हम अपनी सोच से ही उस स्थिति का आकलन करते हैं, उस समस्या का आकलन करते हैं, लेकिन उसके दूसरे पहलू पर हम विचार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं दूसरे पहलू पे विचार करने के लिए वीडियो लेके आया। नमस्कार, मैं शिव कुमार व्यास, व्यासवाणी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं व्यासवाणी के माध्यम से लेके आता हूं व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो। आज की युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा से संबंधित वीडियो। दोस्तों, जीवन में सदैव आशावादी बना रहना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मैं भी कई बार निराश हो जाता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं इतना प्रयत्न करके, इतना प्रयास करके वीडियो बना रहा हूँ, नैतिक मूल्य के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और उस वीडियो को आगे से आगे नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन सदैव आशावादी बने रहना ही मेरी फितरत है और मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप भी सदैव आशावादी बने रहे, सकारात्मक बने रहे। लेकिन जब विशेष परिस्थितियाँ आ जाती है तब हम कई बार निराश हो जाते हैं और उस निराशा में हमारी सोच भी है वो बिल्कुल नकारात्मक बन जाती है। उस परिस्थिति का दूसरा पहलू हम नहीं देख पाते हैं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, समस्याओं से समाधान करना है और परिस्थितियों का सामना करना है तो सदैव सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, एक बार एक पिताजी घर पे अपने ऑफिस का कार्य कर रहे थे। वह काफ़ी बिजी थे, बहुत व्यस्त थे, उनको कोई कार्य है अगले दिन सबमिट कराना था तो काफ़ी बिजी थे। इतने में उनका छोटा जो बेटा है खेल रहा था, बार बार उनके पास आकर उनसे कोई ना कोई सवाल करने लग जाता, कोई ना कोई प्रश्न करने लग जाता। तो पिताजी को बहुत बड़ी झुंझलाहट आ रही थी। उस बच्चे को वो डांट भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये बच्चा मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन वो बच्चा, उसकी फितरत थी कि पापा हम खेलने कब चलेंगे, हम बाहर कब चलेंगे, हम घूमने कब चलेंगे। तो पिताजी को लगा कि इस बच्चे को थोड़ा बिजी कर देना चाहिए। तो उन्होंने पास में पड़ी एक किताब निकाली और उस किताब में एक संसार का नक्शा था, वर्ल्ड मैप था। पिताजी ने उस संसार के नक्शे को फाड़ा, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उस बेटे को दे दिया और कहा कि ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप को सही तरीके से जोड़ के मेरे पास लेके आओ। पिताजी खुश हुए अपनी चालाकी पे, अपनी चतुराई पे कि लगा बच्चा 1-2 घंटे के लिए बिजी हो जाएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब तक मैं अपना काम कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या, 5 मिनट में ही वह बच्चा अब संसार का नक्शा जोड़ के पिताजी के सामने लेके आ गया।
पिताजी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, संसार के नक्शे को ये 5 मिनट में जोड़ के आ गया। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि ये तुमने कैसे कर दिया, ये बहुत ही असंभव कार्य था। संसार के मैप को सही तरीके से जोड़ना कितना मुश्किल कार्य था, इतना जल्दी तुम कैसे करके आ गए। तो बेटे ने कहा, पापा मैं जब उसको जोड़ रहा था तब मैंने उसको पीछे की तरफ देखा तो एक इंसान की तस्वीर थी। मैं पूरे नक्शे को उल्टा किया और इंसान की तस्वीर को जोड़ता गया और जैसे जैसे मैं इंसान को, आदमी को जोड़ता गया, इसके पीछे की तरफ संसार का नक्शा बनता गया और ये बन के मैंने आपको दे दिया। दोस्तों, हम यदि इंसान को जोड़ने लग जाए, इंसान में नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व विकास और अच्छे व्यवहार का उम्मीद करने लग जाए तो ये संसार भी अच्छा बन सकता है। तो उस बालक ने उस समस्या का दूसरा पहलू देखा। उसने सामने की समस्या उसे बहुत भारी लगी, भरकम लगी, लेकिन उसने उसके पीछे का दूसरा पहलू देखा और जैसे उसने दूसरा पहलू देखा, उसका पहले जो पहलू था वो क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी समस्या आ जाए तो घबराए नहीं, उस समस्या का दूसरा पहलू देखे। कोई यदि हमें बुरा भला कह देता है, कोई हमें कोस लेता है, तो भी उसका दूसरा पहलू देखे कि उसकी कोई विशेष परिस्थिति रही होगी, या वो कोई ना कोई संकट में रहा होगा, या कहीं ना कहीं हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या होगी। उनको इग्नोर करें, जीवन में आगे बढ़ें और व्यक्तित्व विकास के वीडियो देखने के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।